बॉडी बिल्डिंग के खेल की शुरुआत दो एथलीट्स, दो कमाल की फिजिक्स को आपस में कंपेयर करने से हुई थी, जिससे ये साबित होता है कि दो इंसान की फिजिक को आपस में कंपेयर करना, उनमें से लीस्ट फ्लॉड एथलीट को ढूंढना और उसको चैंपियन क्राउन करना इज द बेसिक प्रेमिस ऑफ दिस स्पोर्ट। वहीं इस खेल की चोटी का सबसे बड़ा इनाम है मिस्टर ओलंपिया का। और आज की इस वीडियो में हम उन दिग्गजों का, उन दो बहीमत्स का कंपैरिजन करने जा रहे हैं जिनके नाम 13 ओलंपिया ट्रॉफीज है। 2013 फिल हीथ वर्सेस 1993 डोरियन येट्स। इन दोनों एथलीट्स का ये साल का वर्जन इनका बेस्ट वर्जन माना जाता है इनकी पूरी लाइफ। 1993 डोरियन येट्स की फिजिक उनकी लाइफ की दी बेस्ट पैकेज माना जाता है ऑन स्टेज। और एग्जैक्टली वैसे ही सिमिलर केस है फिल हीथ के साथ 2013, जहाँ पे उनकी इस फिजिक को वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग, वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग फिजिक का दर्जा दिया जाता है। इन दोनों के पीक का डिफरेंस एग्जैक्टली 20 साल का है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में इन दोनों एथलीट्स के पीक में इनको हराने वाले बॉडी बिल्डर्स को आप अपने एक हाथ पे गिन सकते हो, इतने ही हैं। जहाँ एक तरफ है हार्डनेस और कंडीशनिंग के बेताज बादशाह, वहीं यहाँ दूसरी तरफ है थिन स्किन और मसल बेलीज के राजकुमार। इन दोनों एथलीट्स के बीच में कंपैरिजन करना मुश्किल तो जरूर होगा, लेकिन अंत में बाजी कौन मारेगा ये देखना बहुत ही इंटरटेनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली पोज से, जिसका नाम है फ्रंट डबल बाइसेप्स। इन दोनों लेजेंड्स का कंपैरिजन करते वक्त तो सबसे पहली चीज आपकी निगाहों में आएगी वो फिल हीथ की बाइसेप्स होने वाली है। उनकी बाइसेप्स के अनबिलीवेबल पीक्स तो थे ही, लेकिन उनका चेरी ऑन टॉप, उनका बाइसेप स्प्लिट उनको शायद दुनिया के सबसे रेयर इंसानों में डाल दे। वहीं दूसरी तरफ डोरियन येट्स की भी बाइसेप्स कंप्लीटली मात नहीं खा रही है। अच्छे खासे पीक्स वो भी प्रेजेंट कर रहे हैं इस पिक्चर में। स्पेशली 1993 की है ये पिक्चर, जब डोरियन येट्स को वो करियर थ्रेटनिंग बाइसेप इंजरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी फिल के बाइसेप पीक्स का कोई जवाब नहीं। जिस फ्लो के साथ उनकी लैट्स आके उनकी वेस्ट से जुड़ रही है और उनकी वेस्ट जाके उनकी थाइस को फ्लेयर आउट कर रही है, जिस तरीके की आउटस्टैंडिंग स्टैंस लेके फिल हीथ ये पोस्ट हिट कर रहे हैं, जिसके साथ ही साथ एक डिसेंट मिड सेक्शन भी हम लोग को प्रेजेंट करते हुए फिल हीथ नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डोरियन येट्स के लैट्स की चौड़ाई के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। उनके विंग्स के किस्से हमने शायद हर दूसरे बॉडी बिल्डिंग चैनल पे सुने, लेकिन डोरियन वो फ्लो क्रिएट करने में यहाँ पे नाकामयाब हो गए हैं जो फ्लो अपनी फिजिक से फिल हीथ ने इस पोज में प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से आई थिंक ये पहला पोज फिल हीथ के हाथ जाना। और अगर हम दूसरे पोज की तरफ चलें तो आई थिंक यहाँ पे बहुत ज्यादा डिबेट करने की हम लोग को जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। फ्रंट लैट स्प्रेड हमेशा से डोरियन येट्स का दी बेस्ट पोज माना जाता है बॉडी बिल्डिंग के 70-80 सालों के इतिहास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फिल हीथ जरा सा भी अपना ग्राउंड होल्ड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली फिल हीथ लोअर बॉडी में बहुत आराम से बीट भी कर रहे हैं डोरियन येट्स। आर्म्स के डिपार्टमेंट में अनबिलीवेबल थिकनेस प्रेजेंट कर रहे हैं इस पोज में यहाँ पे फिल हीथ। वहीं डोरियन के हमेशा से आर्म्स वीक ही रहे हैं और इस पोज में भी बहुत ज्यादा उनको मदद नहीं दे रहे उनके आर्म्स। लेकिन दोस्तों ये पोज ही नहीं होती है आर्म्स के बारे में, ये पोज होती है आपके वी टेपर के बारे में, ये पोज होती है आपकी लैट्स की विड्थ के बारे में, जिसको आई थिंक डोरियन येट्स से बेहतर बहुत ही कम लोग प्रेजेंट कर पाए, जिसकी वजह से ये शॉट, ये पोज डोरियन येट्स का होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों अगर हम लोग अपनी अगली पोज पे चले जो कि आती है साइड चेस्ट। दोस्तों अनलाइक प्रीवियस पोज फ्रंट लैट स्प्रेड, साइड चेस्ट काफी ज्यादा मस्कुलैरिटी बेस्ड होती है, जहाँ पे पोज में आप पूरी तरीके से अपनी थिकनेस, अपनी डेंसिटी शोकेस करना चाहते हैं। एंड आई थिंक इस पोज में पर्टिकुलरली फिल हीथ कमाल की थिकनेस, कमाल की डेंसिटी शोकेस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके शोल्डर कमाल के यहाँ पे 3D नजर आ रहे हैं, चेस्ट क्रेजी पॉप कर रहा है उनका, और आर्म्स तो हमेशा की तरह ह्यूमंगस ही नजर आ रहे हैं उनके यहाँ। दूसरे हाथ पे डोरियन इस पोज को थोड़ा बहुत क्लासिकल स्टाइल में हिट कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपने चेस्ट को थोड़ा पॉप अप कर रहे हैं, चेस्ट को वो शेल वाला लुक देने। एंड आई थिंक डोरियन भी इस पोज को कमाल का हिट कर रहे हैं। यहाँ पे क्रेजी स्ट्राइशंस उनके चेस्ट में, उनके शोल्डर्स में हम लोग बहुत ही इजीली नोटिस कर सकते हैं। बट आई थिंक सीरियसली यहाँ पे मास में और चौड़ाई में थोड़ा मात खा रहे हैं डोरियन येट्स फिल हीथ के साथ। फिल हीथ एक सुपीरियर लेवल की मस्कुलैरिटी, एक सुपीरियर लेवल की राउंडनेस, थिकनेस यहाँ पे शोकेस करते हुए हम लोग को नजर आ रहा है, जो कि डोरियन येट्स उतना बेहतर इस पोज में पर्टिकुलरली ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। जहाँ पे आई थिंक अपर बॉडी की थोड़ी बहुत डिबेट की जा सकती है, लेकिन लोअर बॉडी में तो क्लीन विक्ट्री यहाँ पे फिल हीथ को ही मिलनी चाहिए। दोस्तों एक्चुअली मैंने ये पोज सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा क्लोज होगा अपर बॉडी में। आई थिंक मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे इजिली फिल हीथ बाजी मारने वाले हैं, बट यहाँ पे जब अच्छे से अगर प्रॉपर्ली यहाँ पे एनालाइज किया जाए इन दोनों एथलीट्स के अपर बॉडी को, तो डोरियन येट्स भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं। स्पेशली उनकी सिग्नेचर ग्रेनीनेस कमाल की शोकेस हो रही है यहाँ। तो आई थिंक मेरे लिए तो पर्सनली मैं इस पोज को ड्रॉ करना चाहूंगा। आप लोग डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए कि इस पोज में आप लोग किसको जीतते हुए देखना चाह रहे हैं या किसको जीतते हुए देख रहे हैं आप। अगली पोज की बात करें तो दोस्तों साइड ट्राइसेप्स आ जाती है, जहाँ पे हम लोग को अगेन एस्थेटिक्स को एक बहुत ज्यादा महत्व देना पड़ेगा इस पोज में, बिकॉज ये पोज ही ऐसी होती है जहाँ पे आपका फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आपको एक एस्थेटिक अपील कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपेयर करें इन दोनों एथलीट्स को इन पोजेस में तो थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज ये दोनों एथलीट्स काफी डिफरेंट तरीके से ये पोज को हिट करते हैं। जहाँ पे आई थिंक डोरियन का ये पोज हिट करने का तरीका पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। मैं यही चाहता हूँ कि हर एक मास मॉन्स्टर इसी टाइप से साइड ट्राइसेप पोज को हिट करे, जहाँ पे उसका ट्राइसेप्स तो फोर फ्रंट में रहेगी, वहीं पे
पे एक एस्थेटिक अपील भी वो शोकेस करेंगे। मास मॉन्स्टर के लिए एस्थेटिक अपील शोकेस करना जहाँ पे भी हो सके उससे उस एथलीट के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक एज ही प्रोवाइड करेगा। आई थिंक अगेन लोअर बॉडी वाइज स्पेशली क्वाड्स में तो फिलहीथ काफी ज्यादा डोमिनेटिंग नजर आते हैं। वहीं डोरियन की एज वी ऑल नो काव्स अभी तक की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट काव्स में से हैं, तो काव्स में तो डेफिनेटली यहाँ पे डोरियन बाजी मार रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा शोकेस भी कर रहे हैं यहाँ पे अपनी काव्स, बिकॉज उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उनकी काव्स। बात करें दोस्तों अपर बॉडी की तो कमाल की एक ग्रेनीनेस यहाँ पे अगेन हम लोग को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं डोरियन येट्स। वहीं फिलहीथ की 2013 में एक कमाल की कंडीशनिंग तो थी, लेकिन वो मैच्योरिटी वाली मसल फिलहीथ ने अब तक ऐड नहीं की थी, जो कि आगे चल के हम लोग को उनकी 2017-18 में देखने को मिली, वो टेंस हार्ड मसल्स। क्योंकि उस टाइम फिलहीथ रिलेटिवली एक नए एथलीट थे, तो वो उस लेवल की मैच्योरिटी डेफिनेटली नहीं शोकेस कर सकते जैसी डोरियन फ्रैंकली अपने करियर के काफी शुरू से दिखाते हुए आ रहे हैं। दोस्तों वैसे अगर हम लोग ध्यान से देखने जाए तो ये पोज भी काफी ज्यादा क्लोज है, लेकिन आपकी पर्सनल सब्जेक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्ले करेगी, एंड मेरी पर्सनल सब्जेक्टिविटी कंप्लीटली यहाँ पे डोरियन येट्स की तरफ जा रही है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ज्यादातर मास मॉन्स्टर इस तरीके से ही इस पोज को हिट करें। तो आई थिंक पर्सनल बायस के चलते ये पोज मैं डेफिनेटली डोरियन येट्स को ही देना चाहूंगा। दोस्तों हमारी अगली पोज आती है बैक डबल बाइसेप्स। अब दोस्तों ये पोज डेफिनेटली सबसे ज्यादा मुश्किल है इन दोनों एथलीट्स की कंपेयर करना, बिकॉज इन दोनों एथलीट्स की बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में शायद सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बैक्स हो। जहाँ पे एक तरफ अगर हम लोग फिलहीथ की फिजिक में नजर दौड़ाएं तो वहाँ पे कमाल की एक 3Dनेस, कमाल की एक बबलीनेस और बहुत ही प्लीजिंग बैक एक हम लोग को नजर आएगी। कमाल की टेपर भी बैक से प्रेजेंट करते हुए हम लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे फिलहीथ। बात करें लोअर बॉडी की तो बहुत ही ज्यादा स्टिच इन ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग यहाँ पे नजर आ रही है फिल की। वहीं एज यूजुअल फिल आर्म्स के डिपार्टमेंट में क्रेजी नजर आ रहे हैं, उनके फोरआर्म्स तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नजर आ रहे हैं स्पोज। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें दोस्तों डोरियन येट्स की, तो इतने ज्यादा फाइबर्स किसी भी और एथलीट के हम लोग ने कभी भी बैक में नहीं देखे हैं, ये हम लोग जानते हैं, ये एक वेल नोन फैक्ट। क्रेजी स्ट्राइशंस बैक के साथ साथ शोल्डर में भी हम लोग को प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं डोरियन येट्स। और एज वी ऑल नो उनकी लोअर बैक इस स्पोर्ट की सबसे डेडली लोअर बैक। लोअर बॉडी में साइज में तो काफी ज्यादा कम नजर आ रहे हैं डोरियन फिल के मुकाबले, अपर बॉडी में भी टू बी ऑनेस्ट हल्के से कम नजर आ रहे हैं डोरियन येट्स कंपेयर टू फिल ये। लेकिन दोस्तों डोरियन की बैक शेयर मैच्योरिटी, शेयर ग्रेनीनेस, वो ड्राइनेस, स्ट्राइशंस एंड टू बी फ्रैंकली वो दिल दहला देने वाला लुक कैरी करती है उनकी बैक। तो आई थिंक इस पोज में अगर कोई भी ये बोले कि फिलहीथ को मैं जीतता हुआ देख रहा हूँ तो मैं उससे आगे नहीं करूंगा, लेकिन पर्सनली मैं यहाँ पे डोरियन की बैक को एक सुपीरियर बैक मानूं। दोस्तों अगली पोज की बात करें तो आ जाती है बैक लैट स्प्रेड। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमारी नजर जाएगी डोरियन येट्स की कंडीशनिंग पे। कमाल की ग्रेनेड हार्ड फिजिक यहाँ पे बैक साइड से वो प्रेजेंट करते हैं। अपर बॉडी में तो एक कमाल की शार्पनेस, एक कमाल की ग्रेनीनेस तो वो प्रेजेंट करते हुए हम लोग को नजर आ ही रहे हैं। लोअर बॉडी में भी कमाल की एक खिली हुई फिजिक हम लोग को प्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं दूसरे हाथ पे अगर हम लोग फिल की बात करें तो हल्का सा वाटरी लुक उनकी बैक एक प्रेजेंट कर रही है यहाँ। डेफिनेटली लोअर बॉडी में साइज वाइज फिल आगे है, वो एरा ही अलग था दोस्तों लेग्स को लेके। उस जमाने में एथलीट्स लेग्स पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करते थे। मेरे हिसाब से रॉनी कोलमैन के आने के बाद वो कमाल की क्रेजी लेग्स का ट्रेंड चला है। उससे पहले उतने क्रेजी लेग्स हम लोग को एथलीट्स में नहीं देखने को मिलते थे, बट उतने क्रेजी लेग्स ना होने के बावजूद भी यहाँ पे एक कमाल की कंडीशनिंग के बलबूते आई थिंक ये पोज भी डोरियन येट्स को ही जाना चाहिए। बट अगेन मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा अगर कोई भी ये बोलेगा कि फिलहीथ यहाँ पे बेहतर नजर आ रहे हैं उनको। दोस्तों अगली पोज की बात करें तो वो आ जाती है एब्स एंड थाइज। अब यहाँ पे दोस्तों एब्स एंड थाई इन दोनों एथलीट्स के बेस्ट पोज नहीं माने जाते थे। इन दोनों एथलीट्स की यहाँ पे हम लोग को विजिबल एब्स और विजिबल ऑब्लिक्स नजर आ रहे हैं। एक डिसेंट वी टेपर इन दोनों एथलीट्स का हम लोग को यहाँ पे शोकेस होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे कहीं ना कहीं हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डोरियन यहाँ पे एक बेहतर, एक ज्यादा क्लीन वी टेपर प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। बट आई थिंक फिल की यहाँ पे लेग्स की थिकनेस को डिनाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा साइज वाइज डोमिनेट कर रहे हैं फिलहीथ यहाँ। जब पोज के नाम में ही थाइज और एक इंसान की इतनी ज्यादा सुपीरियर थाइज है तो आई थिंक वो ही डिजर्व करता है उस पोज को जीतना। दोस्तों इन दोनों बहीमत के बीच में लास्ट डिसाइडिंग फैक्टर ये देखने में कि कौन एक बेहतर, कौन एक अल्टीमेट लेजेंड है, बस एक ही पोज बचा है जो कि दोस्तों मोस्ट मस्कुलर। अब दोस्तों फिलहीथ जब भी मोस्ट मस्कुलर हिट करते थे उनकी 3Dनेस कमाल की उभर के आती थी। उनके राउंड शोल्डर्स, क्रेजी चेस्ट, भयानक आर्म्स और डायनासोरिक क्वाड्स उनको आई थिंक डेफिनेटली एक एज देते हैं डोरियन येट्स के अगेंस्ट, जो कि इस पोज को बहुत ही परफेक्टली हिट नहीं कर पाते थे। मेनली बिकॉज उनकी काफी ज्यादा कमियां यहाँ पे हम लोग को शोकेस हो जाती थी। उनके शोल्डर्स और उनके आर्म्स जो कि उनके टॉर्सो के मसल्स के सामने काफी ज्यादा छुप से जाते थे, और वही एक ऐसे मसल्स जो कि इस पोज में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, इस पोज में बहुत ज्यादा एक वैल्यू होल्ड करते हैं। जहाँ पे अगेन यहाँ पे ग्रेनेड हार्ड सुपीरियर कंडीशनिंग डेफिनेटली डोरियन के हम लोग को नजर आ रही है, बट फिल की ग्रेटनेस इस पोज में डेफिनेटली डिनाई नहीं की जा सकती बिकॉज उनका मोस्ट मस्कुलर शायद इस स्पोर्ट में वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट मस्कुलर हो। स्पेशली उनका आर्म्स, फोर आर्म्स और शोल्डर्स का साइज कमाल का एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनता था उनकी इस पोज को आउटस्टैंडिंग बनाने। दोस्तों दोनों एथलीट्स का कंपैरिजन हो चुका है, रिजल्ट्स आपके सामने। आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे इन दोनों एथलीट्स को मैंने प्रॉपर्ली जज किया है कि नहीं, दोनों एथलीट्स को मैंने प्रॉपर्ली कंपेयर किया है कि नहीं? और दोस्तों एक और चीज, ये सब कंप्लीटली फन एंड गेम्स है, इसको आप लोग सीरियसली मत लेके कमेंट में बहस करने लगेगा, बट डेफिनेटली
डेफिनेटली कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर रखिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।